बहुत हो रहा है। हमारा 50-50, 60-60 हजार बिल हो गया। हम तो भर नहीं पाए गरीबों में लॉकडाउन में। किस चीज का बिल? बिजली का। अच्छा, पर बिजली तो 200 यूनिट फ्री है, फिर बिल कैसे आ गया? आ जाता है। कैसे आ गया? उन्होंने बिल बढ़ा के भेज दिया। घी में रहने वालों का 50,000 बिल। हाँ, कुछ भी स्वागत ही नहीं। 30 साल रह रहे, कोई सुविधा नहीं है अबे। पानी तो मिलता है साहब। हाँ। पानी तो डेली आता है, दिन भर आता है। सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चला जाता है, बाकी तो आता रहता है। पानी नहीं आता है, हमें कोई जलाना पड़ता है सारा कूड़ा। अच्छा। यहाँ पे कूड़ा का डिब्बा हो, उसी में सारा कूड़ा डाल दे। साल से कह रहे हैं कि देंगे, कभी तो दिए नहीं है। वोट ले लेंगे, वोट ले लेते हैं, छुट्टी ऐसे बोलते हैं हम यहाँ खरंजा डलवाएंगे, बहुत कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है इतना बारिश में, लेकिन कभी खरंजा ही नहीं डलवाया अभी तक। अभी झुग्गी तोड़ने वाले भी आ जाते हैं ना, बुलाने भी जाओ नेता को तो कहते हैं बाहर गए विदेश। अच्छा, हाँ, कभी नहीं आते। शौचालय वौचालय कुछ नहीं है, अंदर ही बना हुआ लैटरिन बाथरूम, और झुग्गियाँ टूट जाती है, फिर बाहर रहने के लिए पहुंच जाओ, फिर अंदर चले जाओ। 5-6 दिन में ऐसे ही होता रहता है। मोदी ने भी कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने डिस्पेंसरी वगैरह बनवा दी और अस्पताल वगैरह बनवा दिए। बस मोदी तो नाला बनवाते रहेंगे, मंदिर बनवाते रहेंगे। ऐसे मंदिर का क्या फायदा जब इंसान ही ना होंगे? क्या करा? कुछ नहीं करा। चावल दे दिए, चीनी दे दिए, रिफाइंड दे दिए। गांव में भी चीनी वो 10 महीने खा लेंगे कि 1 साल खा लेंगे। 3 रिफाइंड के पैकेट देंगे, 1 देंगे चावल देंगे, इससे कुछ नहीं होता। हमारे 70,000 बिल आया है और इनकी भाभी है ना। तो आप लोगों ने कहा नहीं बिजली वालों को कि बिल कैसे आ गया? दफ्तर भी गए थे, बिजली दफ्तर, उन्होंने कहा नहीं 1% कम होगा बस, बाकी का तुम्हें भरना पड़ेगा। अब हम कहाँ से भरे, यहाँ खाने के लिए तो है नहीं इतना। लेकिन झुग्गी में रहने वाले लोगों का बिल 47,000 रुपए के आसपास आया है। ये भी सरकार को देखना चाहिए, ये भी चौंकाने वाली जानकारी हमें मिली है। और ये BSES का बिल है, और देखिए एक 17,270 रुपये का एक बिल है, चूँकि बिल जमा नहीं किया होगा इसलिए इसमें रेड कलर का ये मार्क किया हुआ है। अगला बिल भी आपको दिखा दूं, दूसरा बिल भी 17,500 रुपये का। इसके अलावा 16,380 रुपये और 15,740 रुपये। 15 साल जो केजरीवाल ने चुनाव लड़े हैं, और मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब इस तरीके से उन्होंने कोई काम किए हों, न चेक करने आता। बस यहाँ पे जो MLA कोई बनता भी है तो वो धमकी दे जाता है कि भाई झुग्गियाँ टूट जाएंगी, अपना सामान बांधो और निकलो। यहाँ पे वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चली जाते हैं। फिर हमारा झोंके टूट जाए, चाहे रोड और सही बहता है पानी। भाला तो फूले वाला के है। अच्छा, बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है। जी ने क्राइम मिटा दिया, दंगेबाजी नहीं होती, गुंडागर्दी नहीं होती। उन्होंने यूपी में बढ़िया काम किया है, और सारे लोग होती थी, मोदी के टाइम पे चाकू सब गलती थी। और नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कभी रेलवे ट्रैक के बीच में ऐसे खड़े ना हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर टीम इसलिए आई है क्योंकि पास में एक झुग्गी है मेरे दाहिने तरफ, जहाँ पर पूरा परिवार रहता है और उस रेलवे ट्रैक से खासी परेशानी है। इस इलाके में रहने की वजह से यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं पीछे की तरफ की यदि आपको तस्वीरें दिखाऊं तो लोग जान हथेली पर लेकर कभी अपनी स्कूटर, कभी बाइक, तो यहाँ पर कभी साइकिल से पार करते और कई बार हादसे का शिकार भी बन जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि ट्रैक के आसपास बच्चे खेलने के लिए भी आ जाते हैं। और दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाली, रोहतक को जोड़ने वाली ये मेन लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड लाइन है ये। यहाँ पर जो है मालगाड़ियाँ और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती है और कई बार हादसा होने का भी यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है। साथ ही इस इलाके में आप देख सकते हैं झुग्गियाँ भी है। आइए इन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से इन्हें सौगातें मिली है, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, और दिल्ली चुनाव को लेकर आखिर इन झुग्गी वालों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्या नाम है भाई साहब? पप्पू। ये बताइए, इस इलाके में रह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सौगातें बांटी है। पहले तो बीते 10 सालों में कितनी सौगातें मिली या क्या परेशानी रही, ये बताइए। तो कुछ भी सौगात ही नहीं। 30 साल रह रहे, कोई सुविधा नहीं है हमें। हाँ जी, जैसे था वैसे ही पड़े, ना कुछ झुग्गियाँ कुछ मिला हमें, ना रास्ता बंद करा रखा, ना लाइट है यहाँ पे कोई। ये चक्कर है जी। पीने वगैरह का पानी का कैसे इंतजाम करते हैं? पानी का पीने का करते हैं, इधर उधर जुगाड़ करते हैं बस। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए, अभी चुनाव होने वाला है, तमाम सरकारें बहुत कुछ बांट रही है, आपको लगता है कि ये चुनावी सौगात है, वाकई सरकार जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ सोच रही है या सिर्फ वोट बटोरने का एक तरीका है? वोट बटने का तो क्या होता है, ये तो हर बार यही होता है, हम दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर बार यही होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीते 10 सालों में सरकार की तरफ से क्या कुछ सौगातें मिली और किस तरीके से इनके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कोई सुविधाएं इन तक मिल रही है या फिर इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं
जैसे सरकार को इनकी कोई फिक्र नहीं है। ये बताइए मैडम, यहाँ पर इस इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए मूलभूत सुविधाएं, पानी बिजली को लेकर क्या सुविधाएं, क्या पानी वगैरह है यहाँ पर, साफ पानी मिल पाता है आप लोगों को? पानी तो मिलता है साहब। हाँ। हाँ, पानी तो डेली आता है, दिन भर आता है, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चला जाता है, बाकी तो आता रहता है पानी। और बिजली को लेकर क्या स्थिति है? बिजली कभी कभार ही चली जाती है, वैसे तो आती जाती रहती है, बिजली तो सही है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर, अरे मैडम साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कोई कूड़े की गाड़ी या कोई सफाई कर्मी आता है साफ सफाई को कोई लेकर? नहीं आता है, हमें कोई जलाना पड़ता है सारा कूड़ा। अच्छा। यहाँ पे कूड़ा का डिब्बा हो, उसी में सारा कूड़ा डाल दे और कूड़ा लेके चले जाए, तो वो तो सही है, साफ सफाई रहे इससे तो। अभी फिलहाल कोई नहीं आता है? अभी तो कोई नहीं आता। अच्छा, नगर निगम की गाड़ी वगैरह नहीं आती साफ सफाई करने? नहीं। अच्छा बताइए, सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है चुनाव के दौरान कि हम झुग्गी वालों को ये दे देंगे, उनको पक्के मकान देंगे। आपको लगता है ये चुनावी घोषणाएं हैं या वाकई सरकार देना चाहती है कुछ? कुछ नहीं देते, सब ऐसे ही कहते हैं कि दे देंगे, नहीं ऐसे। और वोट वोट दे दो बस, हो गया काम बस, तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो 2100 देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 देंगे, कांग्रेस कह रही है 2400 देंगे। आपको लगता है कि ये पार्टियां कुछ देना चाह रही है या फिर चुनाव में सिर्फ वोट झुग्गी वालों के लेना चाह रही है? ऐसे भैया कितने साल से कह रहे हैं कि देंगे देंगे, कभी तो दिए नहीं है। वोट ले लेंगे, वोट ले लेते हैं, छुट्टी ऐसे बोलते हैं हम यहाँ खरंजा डलवाएंगे, बहुत कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है इतना इतना बारिश में, लेकिन कभी खरंजा ही नहीं डलवाया अभी तक। और ना इधर लाइट वाइट लगवाई खंबे अम्बे पे। नेताजी आते हैं चुनाव वगैरह में वोट मांगने? हाँ, आते हैं, खूब आते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हम खरंजा डलवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं करते। लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। कभी झुग्गी तोड़ने वाले भी आ जाते हैं ना, बुलाने भी जाओ नेता को तो कहते हैं बाहर गए विदेश। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आते। अच्छा, ताकि उस वक्त आके फंस ना जाए। हाँ। अच्छा मैडम, बताइए यहाँ पर साफ सफाई झुग्गी टूट गई थी, हम ना 15-20 दिन यहाँ पड़े रहे थे रोड पे, और रोड पे ही टेंट वेंट लगा के पड़े रहे, फिर अपने बनाई धीरे धीरे, फिर अंदर गए, लेकिन कोई नेता नहीं आया, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा मैडम, ये बताइए यहाँ पर साफ सफाई का जिक्र हो रहा है, शौचालय वगैरह को लेकर क्या सुविधाएं यहाँ पे, सरकार की तरफ से कोई सुविधा है या फिर? शौचालय वौचालय कुछ नहीं है, अंदर ही बना हुआ लैट्रिन बाथरूम, और झुग्गियाँ टूट जाती है, फिर बाहर रहने के लिए पहुंच जाओ, फिर अंदर चले जाओ। 5-6 दिन में ऐसे ही होता रहता है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे वही तो, हमारे यहाँ पे रोड डलवाओ और वोट तो ले जाएंगे, फिर घर वगैरह देते नहीं है, झुग्गी का आ जाएगा झुग्गी तोड़ो झुग्गी तोड़ो। तो यहाँ पे हमें वोट तो देंगे, हम वोट तो देंगे, केजरीवाल हो या मोदी हो, हमें यहाँ रहने को घर चाहिए या प्लाट कुछ भी मिले झुग्गी के बल दे, लेकिन मिलना चाहिए, रोड भी डलना चाहिए। कूड़े के लिए हम यहाँ कूड़ा डालते हैं, कुछ जलाते हैं, फिर वही हो जाता है। इसलिए भैया हमें सुविधा दो, वोट के लिए केजरीवाल हो या मोदी हो, जीत जाएंगे, फिर वो झुग्गियाँ टूटते रहेंगे, झुग्गियाँ टूट। मोदी ने भी कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने डिस्पेंसरी वगैरह बनवा दी और अस्पताल वगैरह बनवा दिए, बस। मोदी तो नाला बनवाते रहेंगे, मंदिर बनवाते रहेंगे। ऐसे मंदिर का क्या फायदा जब इंसान ही ना होंगे, क्या फायदा ऐसे मंदिरों का? फिर गरीबों को तो बस ये हटाया जाए, फिर अंदर करा जाए, यही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए भैया केजरीवाल हो या मोदी हो, वोट देंगे उसी को देंगे जो हमें हर चीज से सुविधा करेंगे, लैट्रिन से, बाथरूम से। वही तो। अच्छा ये बताइए, 10 साल तक केजरीवाल की सरकार थी, अब दिल्ली में चुनाव है, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी सरकार है जो गरीब तबके या आम लोगों के हित में काम कर सके? क्योंकि चुनावी माहौल तो इस बार हर पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे और हमने झुग्गी वालों के लिए बहुत कुछ किया है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या करा? कुछ नहीं करा। चावल दे दिए, चीनी दे दिए, रिफाइंड दे दिए। गांव में भी चीनी वो 10 महीने खा लेंगे कि 1 साल खा लेंगे। 3 रिफाइंड का पैकेट देंगे, 1 देंगे चावल देंगे, इससे कुछ नहीं होता। महीने भर का राशन दो, कम से कम 10 पसेरी 5 पसेरी ऐसे देना चाहिए। 2-3-4 किलो चीनी दे देंगे, 2-4 किलो चावल दे देंगे, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। जिसके 10-10 बच्चे, जिसके 15-15 बच्चे, वो क्या करेंगे? फिर इससे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है वोट खरीदने का, वोट मतलब रिझाने, वोटरों को रिझाने का एक तरीका। हाँ, वोट रिझाने का तरीका है, वोट दे दो बस, छुट्टी। बिल बहुत हो रहा है हमारा, 50-50, 60-60 हजार बिल हो गया, हम तो भर नहीं पाए गरीबों में लॉकडाउन में। इस चीज का बिल? बिजली का। अच्छा, पर बिजली तो 200 यूनिट फ्री है, फिर बिल कैसे आ गया? आ जाता है, कैसे आ गया? उन्होंने बिल बढ़ा के भेज दिया। में सबके 0 बिल आ रहे थे। जब हमने पता करी वहाँ पे जाके, भैया इतने बिल कैसे आए? किसी के 50,000 आए हैं, किसी के 30,000 आए झुग्गी वालों के। किसी के 50,000 आए हैं, किसी के 30,000 आए। वो इंसान कहाँ से भरेगा? बच्चों का आजकल के टाइम पे पालना भारी पड़ रहा है, तो इतने बिल कोई कहाँ से देगा? मीटर ही काट के ले गए, हमारे को पूछा भी नहीं गया तुम्हारे मीटर क्यों काटे जा रहे हैं? झुग्गी में रहने वालों का 50,000 बिल। हाँ, 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है। मेरे कुछ मेरे है आपके पास बिल ले आइएगा। हाँ, अच्छा। और हमारे 70,000 बिल आया है।
और इनकी भाभी है ना। तो आप लोगों ने कहा नहीं बिजली वालों को कि बिल कैसे आ गया? दफ्तर भी गए थे, बिजली दफ्तर, उन्होंने कहा नहीं 1% कम होगा बस, बाकी का तुम्हें भरना पड़ेगा। अब हम कहाँ से भरे, यहाँ खाने के लिए तो है नहीं इतना। इतना नहीं कर सकता, वो कहाँ से करेगा, बच्चों को पालने। 60-70 हजार बिल आया था, बिजली का बिल भी उखाड़ के ले गए। मीटर? हाँ, मीटर उखाड़ के ले गए, चुकाया नहीं तो उखाड़ के ले गए। ऐसे थोड़ी ना होता है, मोदी हो या केजरीवाल हो, कम से कम हम उनको जिताते तो हमें भी मानो, हमें भी हर चीज की सुविधा दो। ये थोड़ी नहीं होता कि जीत गए बस अपना अपना नाला बनवाते रहो, मंदिर बनवाते रहो। क्या फायदा से नाला मंदिर का? नाले में थोड़ी ना हम रहने के लिए जाएंगे, कम से कम हमारे सुविधा दो, हर चीज का दो। जीत जाते बस सब भूल जाते। भैया ये बोलो मोदी को कि यहाँ पे 2-3 मैडम आए, सर आए और बच्चों को पढ़ाएं, थोड़ी 1-2 घंटा शिक्षा दें। ये तो बोलो, कम से कम बच्चे घूमते रहते और आसपास भी तो प्राइमरी स्कूल होंगे ना यहाँ पे जो बच्चों के। कोई पढ़ा ये कोई कुछ नहीं, हम चाहते हैं अगर पक्के मकान का भी हो तो हमारे लिए भी हो। अब ये कह रहे हैं मोदी की, हमने समाचारों में देखा है मोदी कह रहे हैं वो देंगे चाबी, प्लॉट देंगे, तो हमारी भी सुनवाई हो, हमें भी मिले। हम वाई ब्लॉक की झुग्गियां हमारी भी फेमस हो। देखो कहते हैं कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चे कहाँ से पढ़ाओ? जब बच्चे गंदगी में से बाहर निकलेंगे जब तो बच्चे जब तो आगे बढ़ेंगे। ये तो देश में जब तो आज़ादी मिलेगी, देश को आज़ादी जब PSC तो आप PSC है, वो बच्चा बढ़ के क्या करेगा वो है? अब ये हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, पूरा देश साफ कर दिया। यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ बच्चा कैसे जिएगा? बरसात में इतने मच्छर कीड़े लगते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाता, इतना ना पता चलता है, ये बच्चे नहीं निकल पाते। कम से कम सड़क तो चलवाए, बच्चे पढ़ेगा सही, कहाँ से पढ़ेगा? अब ये बताओ झुग्गी झोपड़ी में इंसान देखो मी बस बच्चा जब पढ़ेगा, हम भी चाहते हैं अच्छी एरिया में रह सके, हमारे बच्चे भी अच्छे एरिया में रह सके। अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है कि नौकरी करने, कहाँ से आए हो? झुग्गी झोपड़ी में से कोई ढंग से बात भी नहीं करता, बेइज्जती होती 4 आदमी के सामने। झुग्गी वाले ये हमारे सामने कॉलोनी है पीछे, सब ये कहते हैं झुग्गी वाले। हमारी नाप के देखो जगह, अगर जितनी रेलवे की उस तरफ कॉलोनी है ना, वहाँ तक ले लो और बाकी की हमें छोड़ दो, हमारी पक्की करा दो। और उधर तक नाप लो जहाँ तक, वो भी तो कॉलोनी बसी हुई है, रेल से लेके वहाँ तक नाप लो जहाँ तक उनके मकान है। हमारी भी नाप के हमें भी दे दो, चाहे हम पक्का बना लें या फिर हमें कहीं दे तो कहीं दे दो। लेकिन किस सरकार से है उम्मीद? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार दे देगी या केजरीवाल दे देंगे? किसी की सत्ता आती है तो किससे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को? और ये भी कहना कि मोदी से उम्मीद, मोदी गारंटी है, भरोसा? हाँ है भाई, क्या दे देंगे। अब भरोसा तो सब पे है, जो दे दे उसी पे ही भरोसा है, चाहे झाड़ू वाला दे चाहे मोदी, जो दे देगा उसी का डंका है ना। मोदी होनी चाहिए, मोदी होनी चाहिए हिंदुस्तान में। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, बीते 10 सालों में लगता है झुग्गी वालों के लिए किसी सरकार ने कुछ काम किया, कुछ सुविधाएं दी है? अभी तो भैया किसी ने नहीं दिया, बस चल ही रहा है जैसे मर्जी। और केंद्र सरकार या केजरीवाल की सरकार कहती है कि हमने झुग्गी वालों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके हमेशा हित की बात की है। अब हम तो भैया यही, हम तो अभी तुम जानते ही हो, वहाँ सामने देख लो क्या कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपके इन झुग्गियों में पानी वगैरह को लेकर है स्थिति? पानी वगैरह आता है यहाँ साफ? कुछ है इंतजाम पानी वगैरह का? हाँ पानी नहीं सब है भाई साहब। अच्छा, और बिजली को लेकर क्या स्थिति है? बिजली के मीटर भी सब लगे हुए हैं। अच्छा, और साफ सफाई को लेकर आती कभी कूड़े वगैरह की गाड़ी? नहीं, गाड़ी वाली नहीं आती। अच्छा, कूड़े गाड़ी वगैरह नहीं आती आप? नहीं। अच्छा बताइए, ये जो बिजली जो फ्री यूनिट्स दे रखी है, चाहे वो झुग्गी वालों को या आम आदमी को 200 यूनिट फ्री, ये है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की कुछ नहीं देनी चाहिए, मेहनत करके लोग कमाएं और फिर बिजली का बिल भरें। अब तो ये अपने लोगों का नज़रिया क्या कर सकते हैं। अब जिसको मिल रही वो सही है, जिसको नहीं मिल रही वो कोई क्या बताए। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है, कौन सी सरकार लगता है आपको बेहतर काम कर सकती है दिल्ली के लिए? अब जी हमारे लिए तो जो आ जाए वही सही है। अच्छा, काम सभी करते हैं और हमें तो खाना है, कमाना है, आप तो जानते ही हैं। ठीक, एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली के हर बाशिंदे को, दिल्ली के हर नागरिक को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी, लेकिन झुग्गी में रहने वाले लोगों का बिल 47,000 रुपये के आसपास आया है। ये भी सरकार को देखना चाहिए, ये भी चौंकाने वाली जानकारी हमें मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक का बिल लगभग 47,000 रुपये है और एक जो बिल है वो लगभग 5,370 रुपये का है। और ये BSES का बिल है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का बिल है, इन भाई साहब का बिल है। तो सबसे पहले आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ और देखिए बिल यहाँ पर लेकर आए हैं। और देखिए, एक 17,270 रुपये का एक बिल है, चूँकि बिल जमा नहीं किया होगा इसलिए इसमें रेड कलर का ये मार्क किया हुआ है। अगला बिल भी आपको दिखा दूँ, दूसरा बिल भी 17,500 रुपये का। इसके अलावा 16,380 रुपये और 15,740 रुपये, ये इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बिजली बिल हैं। और आपको यदि यकीन ना होता हो तो इस पर आपको ये एड्रेस दिखाते हैं, ब्लॉक वाई नांगलोई जिक्र है इसमें।
चलिए देखते हैं, एक घर का जायज़ा लेते हैं कि झुग्गी में आखिर क्या कुछ ऐसी कंज्यूम किया जा रहा था बिजली जिसका बिल हज़ारों रुपए में आ गया। तो कुछ इस तरीके का ये मकान है, आप देख सकते हैं। और इन भाई साहब ने कहा कि अंदर आकर तस्वीरें दिखाई है, तो हमने कहा कि बिल्कुल देखना चाहिए और बिजली विभाग के उन लापरवाह अधिकारियों को भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से अब इस घर में आप तय कीजिए कि किसी तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एसी या फिर कोई गीजर इस तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद हज़ारों रुपए का बिल आना, आप देख सकते हैं किस तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं और उसमें हज़ारों रुपए का बिल यकीनन चौंकाने वाली बात है। ये बताइए भाई साहब, इसको लेकर शिकायतें की आपने BSES से कि भाई इतना बिल कैसे आ गया आपका? की है शिकायत, वहाँ हेड ऑफिस पे की है, जब बिजली का ऑफिस था वहाँ पे जाके शिकायत की है। उन्होंने बोला भाई बिल पूरा पे करना पड़ेगा, इसके बाद नया रिन्यू को नया बिल आएगा। अच्छा, तो जो यहाँ के MLA वगैरह वो कोई मतलब कार्रवाई करते ही नहीं है। और तो आपने बताया नहीं कि सरकार 200 यूनिट फ्री कह रही है और 2 किलोवाट से ज़्यादा का मुझे नहीं लगता कि आपके घर पे मीटर भी लगा होगा, उसके बावजूद इतना बिल आ जाना, ये क्या दिक्कत हुई थी? ये आपने उनसे पूछा नहीं? सर देखो पूछा तो किसी नहीं था। बाकी जो अमाउंट आ रहा है ये 1-2 महीने की इकट्ठी रीडिंग करके जो इन्होंने जोड़ के भेज दिया पैसे। तो मैंने कई बार इनको पैसे भरे हुए हैं, 5-5 हज़ार भी भरे हुए हैं, हाँ। 6-6 हज़ार भी बिल भरे हुए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। एक तो झुग्गी में बसर कर रहे हैं और रह रहे गरीबी तरीके से, अपना खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है, फिर भी लोगों को यहाँ कोई दिखवाई सुनवाई हो नहीं रही। और जो केजरीवाल की सरकार में बोलते थे कि भाई 200 यूनिट फ्री आएगा बिल, जगह जगह पे कैमरे लगेंगे, यहाँ पे कोई कैमरे का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे रातों रात लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ चोरी चकारी का भी ऑर्डर है। अगले मेरे भाई के यहाँ भी चोरी हुई है। एक बार 2-4 महीने पहले एक बार बक्सा लेके चले गए। तो यहाँ इतनी देखरेख तो होनी चाहिए सर कि देखो कोई गवर्नमेंट आए या किसी का भी मतलब सरकार बने तो भाई यहाँ गरीबों की भी मदद होनी चाहिए। और यहाँ पे लोग रातों रात निकलते हैं, आते जाते हैं, कोई चाकूबाज निकलते हैं, इनमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो भैया वोट उन्हीं को देंगे जो हमारी देखो हमारे लिए। आप ये कह रहे हैं कि सरकारें घोषणाएं बहुत करती है पर जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता? नहीं करती सर, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तो क्या लगता है कि मतलब लोग निचले स्तर के हैं, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब तबके के हैं, इसलिए सुनवाई नहीं होती है? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा लोगों को 200 यूनिट बिजली का बिल मिल रहा है और उनके बिल नहीं आते हैं। आपका बिल आ गया, यकीनन चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो कई बार बिल आया हुआ है सर, एक बार थोड़ी है, बहुत बारी बिल भरा हुआ, हमने कम से 5-6 बारी बिल भरा हुआ है। 5-7 बिल तो मेरे हाथ में ही है इस वक्त। हाँ। इसके अलावा भी और लोगों के साथ भी ये दिक्कत है? यही दिक्कत है सब, सारी फैमिली से यही दिक्कत है जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी भाभी का तो 50 हज़ार का बिल आया है। अच्छा, इनकी भाभी अब हम चाहते भैया हमारी बिल माफ करेगा, वो मीटर हमारे लगाएगा। 50,000 का बिल आया, बिल ना भरने हुए भी मीटर उखाड़ के ले गए। जब वहाँ हेड ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने जाके बोला कि भाई बिल पूरा पे करो, इसके बाद 200 यूनिट अब तुम्हें फ्री दिया जाएगा। ये कहाँ की राजनीति है सर? इस तरीके से बिहेव करोगे तब तो सर कोई गरीब आदमी भर नहीं पाएगा बिल। वाकई 50,000 किसी एक झुग्गी का 50,000 बिल है तो भर नहीं पाएगा, आम आदमी तो नहीं भर पाएगा सर, नहीं भर पाएगा। यहाँ खर्चा चलाना मुश्किल पड़ता है। नहीं, ये बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे जब खाने को नहीं मिलेगा? तो बिजली का बिल क्या करेंगे भर के? बच्चे छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, गेहूँ दे देंगे, चावल दे देंगे जीतने के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपके हिसाब से कौन सी सरकार लगता है जो यदि आ गई तो कम से कम आम लोगों का भला हो जाएगा, आप लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा? 15 साल जो केजरीवाल ने चुनाव लड़े हैं और मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब इस तरीके से उन्होंने कोई काम किए हों। देखो बसों में मान लो लेडीज़ों का किराया फ्री है, बाकी और आम पब्लिक भी तो जाती है, जेंट्स भी जाते हैं, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी जो गरीब तरीके से रह रहे हैं, यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आता, न चेक करने आता। बस यहाँ पे जो MLA कोई बनता भी है तो वो धमकी दे जाता है कि भाई झुग्गियाँ टूट जाएंगी, अपना सामान बांधो और निकलो। या तो इन झुग्गियों को तोड़ के फिर या फिर कहीं फ्लैट दो, हमें भी रहने की जगह दो, या तो फिर बिल्कुल यहीं जगह दो बनाने के लिए, कुछ तो करो। बोल रहे थे कि यहाँ से भाई 42 फुट जगह नाप के दीवार खींची जाएगी, आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ से ना कोई सड़क गई ना कुछ गई, यहाँ से कम से कम 50-100 झुग्गी पड़ी हुई है, कोई यहाँ की सुनवाई नहीं करी सर। मतलब कोई सुनता नहीं आप लोग? नहीं सुनता नहीं सर। चलिए ये बताइए कि फिलहाल इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी मतलब एक तरीके से केंद्र सरकार की हमने योजनाएं देखी, वो कह रही है कि हम हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे। तो किस पे लगता है आपको कि ज़्यादा बेहतरीन भरोसा है या किसका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा? हमने तो ये देखा है कि अगर अशोक विहार की झुग्गियाँ टूटी हुई हैं और केंद्र सरकार ने उनको फ्लैट दिए हैं तो ज़्यादातर बेटर वही है, जिसको जो जहाँ बढ़िया फ़ायदा मिलेगा लोग वहीं पे जाके वोट देंगे। और यही हमारा भी हमारा मन करता है और सारे लोग बोलते भी भैया उसी को वोट देंगे जो बढ़िया काम करेगा। अभी बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले, कोई आया उम्मीदवार किसी भी पार्टी का? कोई नहीं आया सर। अच्छा, अब तक अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे। वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चली जाते हैं, फिर हमारा झोंके टूट जाए चाहे रोड और सही बहता है पानी। पर वो तो कहते हैं हम तो गरीबों के हित की बात करते हैं। गरीबों क्या करते हैं? आपके वोट लेंगे हम लोग से तो बताएंगे।
तो अभी तक आया कोई उम्मीदवार वोट मांगने? कोई नहीं है। हाँ, रोज आ रहे हैं। हाँ, झाड़ू वाला आ रहा है, कमल आ रहे हैं। तो किसका लगता है बेहतर है, कौन आ जाए दिल्ली में तो हो सकता है कुछ भला? भाला तो फूले वाला के है। अच्छा, बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है? हाँ। क्यों, क्या क्या लगता है उनके कौन सा काम काज बीजेपी का बेहतरीन लगा आपको, जो लगता है कि बीजेपी पे भरोसा करना चाहिए? तेरे धाम पर सब वही काम करते हैं, वो जोगी या वो सब। हाँ। अच्छा, योगी पे। अच्छा, उन्होंने क्राइम मिटा दिया सर। योगी जी ने क्राइम मिटा दिया, दंगेबाजी नहीं होती, गुंडागर्दी नहीं होती। उन्होंने यूपी में बढ़िया काम किया है। और सारे लोग होती थी, मोदी के टाइम पे चाकू सब गलती थी। और क्या 2 साल पहले हुआ नहीं या केसरी? हाँ, केसरी के बाद। ठीक है, चलिए। तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो गंभीर समस्याएं थी वो बिजली के बिल को लेकर है कि 50,000, किसी का 15,000। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ जो सरकार सौगातें देने की बात कहती है, इन झुग्गी वालों को बीते 10 सालों में कुछ ज़्यादा सरकार से नहीं मिल पाया। इन्हें उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पलटे। वोट मांगने तो लोग आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद ये लोग कैसे रह रहे हैं ये पूछने कोई नहीं आता। इन तमाम लोगों ने बताया एक तरफ रेलवे ट्रैक है, तो इनके परिवार को इस रेलवे ट्रैक से भी खतरा रहता है कि यहाँ पर कोई दीवार कर दी जाए। साफ सफाई की क्या कुछ स्थिति है वो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कोई कूड़े की गाड़ी आती नहीं तो मजबूरन इन लोगों को कचरे को इस तरीके से खुले में जलाना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार चाहे किसी की आए, लेकिन इनके जीवन स्तर में बदलाव करे। जो सौगातें चुनावी भाषणों में शुमार है वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो, ताकि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी आम लोगों की तरह गुजर बसर करने का मौका मिल सके। फिलहाल जनता चौपाल में यहाँ से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कल किसी और जगह लगाएंगे चौपाल और जानेंगे कि आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या है।